हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोगों ने पिछला डिस्कस कर लिया था। आगे आज हम लोग एनालिटिक फंक्शन जो होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं आपके पेपर में, तो आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब यहाँ से आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पेपर में कि मतलब आपको बहुत आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसके लिए जो है कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। उसके आगे जितना करवा दिया था उसके आगे डालिए बढ़िया चैप्टर एनालिटिक फंक्शन और लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, consider a single value function fz in a domain D. Then the function fz is said to be analytic at a point z equal to a if there exist NBD। ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये NBD, ठीक है, इसका नाइबरहुड है। आप लोग मतलब मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, आप जो भी मतलब यूज़ करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो समझ गया NBD क्या है। neighborhood are mod of z minus a less than delta at which f dash z exist। ठीक है, तो ये जो एक चीज़ मैं बताना भूल गई, ये जो ये बना हुआ है, ठीक है, उल्टा ई, तो ये देयर एग्जिस्ट इसको कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए, मैंने एक सिंबल वाली वीडियो बनाई थी, सेपरेट वीडियो थी, जिसमें बहुत सारे सिंबल थीटा बीटा गामा ईटा जीटा जितना कुछ होता है सब कुछ बताया है उसमें। ठीक है, तो वो वीडियो जा करके देख लीजिए, आप लोग डाल लीजिएगा मैथमेटिक्स सक्सेस आगे, तो शायद आपको भी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, ना मिले तो मुझे बता देना, मैं फिर से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, मतलब काफ़ी नीचे चली गई होगी लेकिन मतलब आपको मिल जाएगी अगर आप डालेंगे। ठीक है, सिंबल्स करके डालिएगा, मैथ के सिंबल्स, तो उसमें मिल जाएगा आपको। हर सिंबल का मैंने दिया हुआ है। ठीक है, इफ़ एफ डैश जेड एग्जिस्ट एवरी पॉइंट इन द डोमेन डी एक्सेप्ट at the finite number of exceptional point, then fz is said to be analytic in domain D and their exceptional is said to be singularity of fz। if f dash z exists at every point in domain D, then fz is regular in G, the synonym of analytic or regular or holomorphic or डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये एनालिटिक फंक्शन का ये समझ लो एक टाइप से इसका पूरा क्या कह सकते हैं, मतलब इसके बारे में था। ठीक है, बाकी आपको ये सब लिखने के लिए नहीं आएगा, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, उसको अगर आप कहेंगे तो समझा देंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ से समझिए, सिंगुलर पॉइंट, अ पॉइंट z इक्वल टू z नॉट इज सेड टू बी सिंगुलर पॉइंट इफ एफ डैश z नॉट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सिंगुलर पॉइंट कब होगा? z इक्वल टू z नॉट को सिंगुलर पॉइंट कहेंगे, कब कहेंगे? जब एफ जेड और एफ डैश जेड नॉट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, तो कौन सी ये जो आप अगली थ्योरम इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो कुछ ये इंपॉर्टेंट है, आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो काची रीमान इक्वेशन है, CR इक्वेशन भी इसी को कहते हैं। ठीक है, इफ़ W इक्वल टू यू प्लस आई वी, इसको अब आपको ये देखने को बहुत मिलेगा। ठीक है, W इक्वल टू यू प्लस आई वी, ठीक, इज एनालिटिक इन डोमेन डी, देन काची रीमान इक्वेशन क्या होती है? डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेनी है। देखो, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या होगा? डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक, और डेल वी अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल एक्स कितना होगा? देखो, दोनों के याद करने की ट्रिक बताते हैं आपको। तो पहले डेल यू लिख लो, डेल वी लिख लो, इधर डेल यू लिख लो, इधर डेल वी लिख लो। लिख लिया? सबके अपॉन अपॉन लगा लो, यहाँ बराबर कर लो। ठीक है, कर लिया इतना? ठीक, एक के अपॉन में डेल एक्स और डेल वाई लिख लो। लिख लिया? इधर डेल वाई डेल एक्स उल्टा लिख दो उधर का, और यहाँ माइनस लगा दो। हो गया ना? कितने इजी है, लिख लेंगे ना? डेल यू डेल यू डेल वी, डेल यू डेल वी लिख दिया, अपॉन में डेल एक्स, इधर डेल वी, और इधर इसका उल्टा लिखना है, डेल वाई पहले फिर डेल एक्स और माइनस लगा देना है। ठीक है, याद हो गई ना काची रीमान इक्वेशन? याद हो गई है तो नीचे लिखना। ठीक है, याद हो गया है। कॉन्जुगेट फंक्शन, ठीक है, कॉन्जुगेट फंक्शन क्या है? इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक एंड यू वी सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन डेल, ये आपने पढ़ा था वेक्टर में, याद आया? पढ़ा है ना? तो डेल स्क्वायर वी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, कब होता है ये, क्या है? तो ये देखो,
डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और डेल कैपिटल वी है, ठीक है, डेल कैपिटल वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर स्मॉल वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये इस इक्वेशन से आया है, ठीक है। इफ अगर एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी एनालिटिक है देन ये सेटिस्फाई करेगा लैप्लास इक्वेशन, ठीक है, डेल्टा वी इक्वल टू ज़ीरो को, और जब ये इस पर रखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। अगर सिंगुलर पॉइंट आता है, कॉन्जुगेट फंक्शन आता है और या रीमान का इक्वेशन आती है तो आपको ये सब लिखना होगा। हालांकि ये सब पूछा नहीं जाता है, बस आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इसी से लगने हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ से u एंड v सेट टू बी कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। ये कब कहे जाएंगे कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन? जब ये होगा, मतलब डेल स्क्वायर v इक्वल टू जीरो होगा, ठीक, समझ गए। अब देखो नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ एक्स टू बी एनालिटिक, एनालिटिक कब होगा यही आज हम लोग इतना देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए स्टेटमेंट आपके लिए आएगा, नेसेसरी कंडीशन लिख दो, एफ एक्स की ऐसे पूछ सकता है या आपको ये स्टेटमेंट लिख दे, आपसे कहे कि बताओ, ठीक। डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक इन डोमेन डी, देन यू वी सेटिस्फाई कांची रीमान इक्वेशन डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है, प्रोवाइडेड दीज फोर पार्शियल डेरिवेटिव्स अस यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई ऑब्टेन काची रिमेन कंडीशन, ठीक है। तो क्या होंगे, कैसे आएगी ये बताना है। एक फंक्शन दिया हुआ है u प्लस आई वी, एनालिटिक है डोमेन डी में, तो u वी सेटिस्फाई करेगा काची रीमान इक्वेशन को। काची रीमान इक्वेशन क्या थी अभी आपको ये बताया था, ठीक है। तो ये प्रोवाइडेड दीज फोर फंक्शनल डेरिवेटिव u v, ठीक है, ये x में एक बार y में, ऑब्टेन काची रीमान कंडीशन आपको ऑब्टेन करनी है, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन आपको ऑब्टेन करनी है। तो ये तो दे ही रखा था हमने, लेट भी लिख दिया, ठीक है। w इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, एनालिटिक फंक्शन है, डोमेन डी में है। देन डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, भाई फंक्शन है, डब्ल्यू फंक्शन है किसका, जेड का लिखा है, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड एग्जिस्ट, मतलब सेम वैल्यू अलॉन्ग एवरी पाथ, ठीक है। डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड जो होगा वैल्यू देगा, सेम वैल्यू देगा अलॉन्ग एवरी पाथ, ठीक है। तो अलॉन्ग रियल एक्सिस के एक बार देख लेंगे, एक बार इमेजिनरी एक्सिस के देख लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए रियल एक्सिस के देखिए, अब देखिए y इक्वल टू ज़ीरो, ध्यान दीजिएगा y इक्वल टू ज़ीरो कहाँ आएगा, अगर एक ऐसे लाइन खींचो तो यहाँ y इक्वल टू ज़ीरो होता है, ठीक है। y इक्वल टू ज़ीरो किधर है भाई, यहीं पे तो y इक्वल टू ज़ीरो होगा, x इक्वल टू यहाँ कहीं होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से 1 2 3 ऐसे लिखते हो, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है कि नहीं, ठीक है। देन z इक्वल टू एक्स, डी जेड इक्वल टू डेल एक्स, ठीक है, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू ज़ीरो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, ठीक है। यहाँ से डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो, तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड ये लिमिट ले ली, ठीक है। जब z इक्वल टू एक्स है तो डी जेड, भाई z इक्वल टू एक्स है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लो तो डी जेड बराबर डेल एक्स आ जाएगा, या डी एक्स लिख दो, यहाँ भी डेल जेड बराबर डेल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये लिमिट डेल जेड टेंस टू ज़ीरो माना हुआ है, ठीक है। जब y ज़ीरो है तो यहाँ पे इक्वेशन आएगी तो डी वाई भी ज़ीरो हो जाएगा, z इक्वल टू एक्स आ जाएगा, ठीक। जब y ज़ीरो है तो z इक्वल टू एक्स होगा, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू ज़ीरो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, ठीक। अब देखो अभी हमने देखा, क्या देखा, यहाँ पे देखा डेल जेड इक्वल टू डेल एक्स है, तो यहाँ डेल जेड की जगह हम लोग डेल एक्स रख सकते हैं ना, रख दिया डेल एक्स, तो कोई दिक्कत। अब लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो था, आपको पता है, ठीक है। लिमिट अगर नीचे रख दोगे ज़ीरो तो इनफाइनाइट हो जाता है ना, तो हमको बस सेम एज इट इज़ लिख लेना है और कुछ नहीं करना है। अब देखो अलॉन्ग वाई एक्सिस डेल वाई, भाई वाई एक्सिस इमेजिनरी होती है, आपको पता है, यू प्लस आई वी अभी पढ़ा था, आई वी वाला टर्म है ये, तो जेड इक्वल टू माइनस डेल वाई, ठीक है, सॉरी आई डेल वाई, ठीक। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी बताई थी, बताओ जल्दी, ठीक है, बता चुके हैं। तो यहाँ देखो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड जब निकालेंगे तो यहाँ कितना होगा, लिमिट डेल जेड टेंस टू ज़ीरो हो जाएगा, वहाँ एक्स था, यहाँ पे जेड है, इसलिए डेल जेड टेंस टू ज़ीरो हो गया। तो डेल जेड टेंस टू ज़ीरो होगा तो वाई डेल जेड टेंस टू ज़ीरो। अब देखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दो,
ठीक। तो हमको पता है डेल जेड की जगह क्या हल लिख सकते हैं, आई डेल वाई लिख सकते हैं, तो डेल जेड की जगह आई डेल वाई लिखा। अब जब आपको पता है कि जब ये चेंज करेंगे तो यहाँ भी चेंज होगा, तो डेल वाई, भाई डेल जेड टेंस टू जीरो है, तो अगर यहाँ जीरो रखो तो आई डेल वाई इक्वल टू जीरो आएगा, मतलब डेल वाई भी जीरो के इक्वल होगा, तो डेल वाई टेंस टू जीरो हो जाएगा, इसलिए वाई टेंस टू भी जीरो हो जाएगा। ठीक। अब देखो आई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो आई डेल वाई डब्लू अपॉन आई स्क्वायर डेल वाई। ठीक। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, अभी पूछा था आपसे, बता भी दिया, -1 माइनस लगा दिया, ये वाला आई ऊपर वाला लिख दिया, डेल डब्लू अपॉन डेल वाई लिख दिया। ठीक, समझ गए। तो इतना कर लिया, डेल डब्लू अपॉन डेल जेड निकल आया, इधर भी यही निकल आया। अब देखो, ठीक, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ठीक, दोनों को ऐड कर दिया। डेल यू आपको पता ही है कि z बराबर क्या था, u प्लस आई वी था, होता है कि नहीं होता है। इक्वेशन 1 and 2 सिंस एफ जेड विद एनालिटिक देन इक्वेशन 1 and 2 ऑल्सो आर सेम। ठीक है, तो देखो इक्वेशन 1 कहाँ थी, ये थी, डेल डब्लू अपॉन डेल जेड इक्वल टू डेल डब्लू अपॉन डेल एक्स। ठीक, डेल डब्लू अपॉन डेल जेड ये आई। अब देखना, ध्यान से देखना ज़रा, ये जो इक्वेशन आई थी, मैं इसको छोटा करके बता रही हूँ आपको दिखाने के लिए, ध्यान से देखना। देखो डेल डब्लू अपॉन डेल एक्स था, यहाँ क्या था, डेल डब्लू अपॉन डेल वाई था, ये डेल डब्लू अपॉन डेल एक्स यहाँ ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे रख लेते हैं। ठीक, अब देखो, तो डेल डब्लू अपॉन डेल एक्स बराबर क्या हुआ, ये हुआ -i डेल डब्लू अपॉन डेल वाई, इतना हो गया। अब देखो w बराबर क्या था, u प्लस आई वी ऊपर माना था कि नहीं, तो यहाँ रखो डेल अपॉन डेल एक्स u प्लस आई वी बराबर -i डेल बाहर u प्लस आई वी, हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल v अपॉन डेल एक्स, यही वाला इक्वेशन आएगा। अब इधर मल्टीप्लाई करो, तो इसकी जगह जब रखोगी u प्लस आई वी, यहाँ भी w की जगह रखो, तो i इधर भी w से अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो डेल u अपॉन डेल वाई, आई डेल v अपॉन डेल वाई। समझ में आया ये कहाँ से आया, तो इन दोनों को इक्वेशंस को बराबर करेंगे तब ये आया है। ठीक है, तो अब इतना आ गया। अब देखो, अब यहाँ i से अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ठीक, अंदर मल्टीप्लाई करी, तो ये तो i इनके साथ में आया, जब ये i इनके साथ में आएगा तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1। तो देखो यहाँ माइनस था, 1 मिनट में कर देती हूँ वरना आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। आई -i डेल यू अपॉन डेल डब्लू, माइनस से अंदर के साइन चेंज होंगे जब गुणा करोगे, तो -i स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल वाई, ये -1 आएगी आई स्क्वायर की वैल्यू, तो माइनस की जब इससे गुणा होगी तो ये प्लस हो जाएगी, ये हट जाएगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है। अब देखो, अब रियल इमेजिनरी पार्ट आपको कंपेयर कर लो, बस हो गया। ये रियल पार्ट, इधर का रियल पार्ट कौन सा है, ये है, ये आ गई पहली इक्वेशन, दूसरी इधर का इमेजिनरी पार्ट और इधर का पार्ट, ये हो गई। मतलब आई को छोड़ देंगे, इमेजिनरी है, आई डिनोट करता है क्या, इमेजिनरी को, यही आपको याद कराई थी। और अगर आपको ये प्रूफ करने को आएगी तो आपको ऐसे पूरा करना पड़ेगा, और नहीं प्रूफ करने को आएगी तो आपको ये तो याद करा दिया है हमने, कैसे याद करना, हो गया कि नहीं, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। ठीक, फंक्शन मानना है। ठीक है, अगर डोमेन कोई डी है तो उसमें फंक्शन ये w इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी मान लेंगे। उसके बाद ये इसकी वैल्यू सेम होगी सारे पाथ के, क्योंकि क्या है, ये एनालिटिक है। ठीक, रियल एक्सिस के लिए z इक्वल टू एक्स होगा तो डी जेड इक्वल टू डेल एक्स हो जाएगा, वैल्यू रख देंगे इसमें तो हमारा डेल डब्लू अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। यहाँ अलॉन्ग वाई एक्सिस के जब रखना होगा वाई एक्सिस के रख देंगे, 2 बार लगाना, पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, देन इक्वेशन 1 और 2 इक्वल होंगी। ठीक है, तो डेल डब्लू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू -i डेल डब्लू अपॉन डेल वाई, मतलब वर्ड्स पे जाना थोड़ा। ठीक है, अब w की जगह u प्लस आई वी रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको बता दिया, रियल इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लेंगे, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यही कंडीशन थी। तो कितना इजी था, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप अच्छे से वीडियो को मतलब देख लीजिए फिर से एक बार, अगर समझ में नहीं आया है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आए हैं। साथ ही साथ फिजिक्स वगैरह की क्लासेस चल रही हैं तो आप उनको भी जा करके देख सकते हैं, और अपने दोस्त फ्रेंड्स जो भी हों उन सबको शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।